बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स के जितने भी मसाइल होते हैं उन तमाम तर चीज़ों के मुतालिक मैं वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ इस चैनल पे, ताकि आप लोगों के जितने भी सवाल हैं उन सवालों के जवाब मिल सकें। और अगर एजुकेशनल अपडेट्स कोई नहीं मिलती हैं तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करना ज़रूरी समझता हूँ। पंजाब यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स एडमिशन लेने के ख्वाहिशमंद होते हैं बहुत ज़्यादा कि हम रेगुलरली BS में एडमिशन ले लें, हमारा पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए। लास्ट टाइम HEC ने एक टेस्ट अनाउंस किया जो कि यूसेट था, तो आप लोगों के लिए टेस्ट देना लाजमी था ताकि आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें तो उससे पहले आपने टेस्ट दिया हुआ हो। आपको एक तरह से फिल्टर आउट किया जाता है कि आप क्या इस कैलिबर के हैं कि आपको यूनिवर्सिटी में बिठाया जाए या नहीं। इंटरमीडिएट और मैट्रिक जो आपने किया है, क्या उसके मुतालिक कोई इन्फॉर्मेशन भी आपके पास है या नहीं है। तो इसलिए आपको एक बार टेस्ट लिया जाता है, अगर फेल हो जाते हैं दोबारा टेस्ट लिया जाता है ताकि आप तैयारी करके फिर से पेपर दे सकें, ताकि आपको बेसिक कंसेप्ट का पता होना चाहिए। तो पंजाब यूनिवर्सिटी ने एक अपना टेस्ट अनाउंस कर दिया जिसके मुतालिक पंजाब यूनिवर्सिटी ने अपडेट भी शेयर की, पेपर सैंपल भी शेयर किए, तमाम तर चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। केमिस्ट्री, कंप्यूटर, इंग्लिश, जनरल नॉलेज, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड पाकिस्तान स्टडीज, ये हमारे पास सैंपल पेपर्स मौजूद हैं जो आप लोगों को बताता चलूं कि आप लोगों के सवाल किस तरह के आएंगे, किस नोयत के होंगे, डिफिकल्टी लेवल क्या होगा, आप लोगों के लिए क्या मसाइल हो सकते हैं। तमाम तर चीज़ों के जवाब आपको इस वीडियो में इंशाल्लाह ताला मिल जाएंगे, सो लास्ट तक लाजमी देख लीजिएगा। केमिस्ट्री का सब्जेक्ट है, इसमें आपके पास फर्स्ट स्टेटमेंट है द साइज ऑफ एन एटम इज इन द रेंज ऑफ। एटम के साइज का जो किस रेंज में होता है एटम का साइज, आप लोगों को नीचे चार ऑप्शंस दिए जाएंगे, इनमें से A, B, C या D। आपने यहां पे टिक बिल्कुल भी नहीं करने। आपको बबल शीट दी जाएगी, जिस शीट के मुतालिक मैंने पहले वीडियो बना दिया कि बबल शीट आपने किस तरह से फिल करनी है, कौन कौन से ऑप्शंस होंगे, आप लोग वहां पे इसका जवाब लगाएंगे। नंबर ऑफ एटम्स, बाकी सब्जेक्ट्स के बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आप लोगों के सवाल किस तरह से होंगे। नंबर ऑफ एटम्स इन 1.79 ग्राम ऑफ गोल्ड, हाउ मच सोडियम आर इक्वल। ये आप लोगों की स्टेटमेंट है जिसमें आपने चार, नीचे आपके पास ऑप्शंस हैं जिसमें से आपने बबल फिल करना है। विच इज नॉट अ मॉलिक्यूलर आयोन, कौन सा मॉलिक्यूलर आयोन नहीं है। He+, CH4+, NH4+, CO+, कौन सा नहीं है, आपने उसको टिक करना है। हीमोग्लोबिन इज द माइक्रो मैक्रोमोलिक्यूल एंड कंसिस्ट्स ऑफ, मैक्रोमोलिक्यूल और माइक्रोमोलिक्यूल ये दो ऑप्शंस होते हैं, अच्छे से देख लीजिएगा। यहां पे मैक्रोमोलिक्यूल है, माइक्रो में आई होता है, एंड कंसिस्ट्स ऑफ अप्रोक्सीमेटली एटम्स 5000, 10,000, 68,000 और 15,000। सही जवाब का बबल आपने फिल करना है अपने पेपर में। आइसोटॉप्स डिफर इन केमिकल प्रॉपर्टीज, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स, properties which depend upon mass, extent to which they may be affected in electromagnetic field। ये हमारे पास केमिस्ट्री का एग्जांपल था जिसमें आपके सवाल किस नोयत के हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कंप्यूटर है, हार्डवेयर इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। हार्डवेयर क्या होता है, अगर इसे डिस्क्राइब करना चाहें तो किस तरह से कर सकते हैं आप, प्रोग्राम के तौर पे, फिजिकल पार्ट्स के तौर पे, प्रोसीजर्स के तौर पे या प्रोसीजर कोड के तौर पे। हम इसे फिजिकल पार्ट्स कहेंगे बिकॉज हार्डवेयर फिजिकल पार्ट्स ही होते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स होते हैं। विच कंप्यूटर यूनिट एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शंस, कौन सा कंप्यूटर यूनिट जो कि इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है। CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये आप लोगों के जो इंस्ट्रक्शंस है उसको एग्जीक्यूट करता है। मेन टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की मेन टाइप्स कितनी हैं, 2, 3, 4 और 5। तीन मेन टाइप्स होती हैं कंप्यूटर की, जिसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर आता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आता है। तो आप लोगों ने तीन का बबल फिल करना है। फोर्थ क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड कीबोर्ड फॉर्मेट कौन सा है। डिवॉर्क, स्प्लिटर, क्वेर्टी, एनमिटी। आप लोग क्वेर्टी कीबोर्ड यूज करते हैं, मोबाइल में भी क्वेर्टी कीबोर्ड यूज करते हैं और जो कीबोर्ड होता है वो भी क्वेर्टी होता है। 1, 2, 3, 4, 5 वाली लाइन के नीचे अगर आप देखें तो QWERTY क्वेर्टी लिखा होता है, तो यही फॉर्मेट हम यूज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज टू चेंज केस, केस चेंज करने के लिए आप कौन सी शॉर्टकट की यूज करते हैं। आप इसके लिए Shift+F3 का यूज करते हैं, Shift+F3। इंग्लिश है हमारे पास इसके बाद, वेयर वॉज द पैकेज लाइन, ये आप लोगों का चैप्टर है नॉर्मा वाला, उस चैप्टर में से सारे सवाल बने हुए हैं और आपने इसके सही से जवाब देने हैं। वेयर वॉज द पैकेज लाइन, बाय विंडो, बाय द फ्रंट डोर, बाय द बैक, बाय द एलिवेटर। हाउ वॉज द पुश बटन यूनिट कवर्ड, with a wooden lid, with a plastic cover, with a glass dome, with a piece of fabric। Where was the folded piece of paper scotch taped, folded piece of paper जो था वो कहां पे स्कॉच टेप किया हुआ था, बॉटम ऑफ द बॉक्स, टॉप ऑफ द बॉक्स, साइड ऑफ द बॉक्स या इनसाइड द बॉक्स। नॉर्मा रिप्रेस्ड स्माइल, हियर रिप्रेस्ड मीन्स
रिप्रेस्ड का मीन क्या है? शोड, कंट्रोल्ड, रिवील्ड या पास्ट। वेयर वॉज द की टू द बेल यूनिट डोम? बेल यूनिट डोम की चाबी कहां पे थी? इनसाइड द पैकेज, इन द की चेन, इनसाइड द एनवेलप और इन द पाउच। सही जो जवाब होंगे वो आप लोगों ने पेपर में बबल फिल करने। नेक्स्ट हमारे पास जनरल नॉलेज का पेपर है, हिस्ट्री से रिलेटेड। हु वाज द सेकंड गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान? गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान सेकंड कौन सा था? ख्वाजा निजामुद्दीन, कायद आजम रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा निजामुद्दीन, गुलाम मोहम्मद या लियाकत अली खान? तो ख्वाजा निजामुद्दीन इसका ठीक आंसर है जो आप लोग वहां पे लगाएंगे। इन विच इस्लामिक मंथ पाकिस्तान केम इनटू बीइंग? पाकिस्तान किस इस्लामिक मंथ में आया? आपको ये तो पता है 14 अगस्त 1947, लेकिन उस टाइम पे 12 ऑफ रमजान था। रमजान मुबारक में पाकिस्तान बना और 12 रमजान डेट थी। थर्ड क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान का फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन सा था? इन 1956 जब फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान पेश किया गया तो उस टाइम पे फर्स्ट जो इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे वो मेजर जनरल सिकंदर मिर्जा थे। ये आप लोगों का सही जवाब है। फोर्थ क्वेश्चन है, हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान? आरिफ अलवी। जो आप लोगों के सवाल होंगे उस सवाल के अकॉर्डिंग आपने जवाब लगाना है। द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ इस्लाम, इस्लाम का फर्स्ट इंस्टीट्यूशन कौन सा है? सुफा, अल सुफा इस्लाम का फर्स्ट इंस्टीट्यूशन है। और आप लोग के जो सही जवाब होंगे वहां पे जो सवाल आपसे स्टेटमेंट्स पूछी जाएंगी उसके सही जवाब आपने लगाने। 5 सवाल होंगे। उसके बाद मैथमेटिक्स है, व्हाट इज द रियल पार्ट ऑफ? यहाँ पे हमारे पास स्टेटमेंट है, इसका रियल पार्ट कौन सा है इसमें आपने जवाब देना है। मल्टीप्लीकेशन इनवर्स ऑफ 0 1, मल्टीप्लीकेशन इनवर्स 0 1 की क्या होगी? ये नीचे कॉस थीटा साइन थीटा की आप लोगों को यहाँ पे स्टेटमेंट दी गई है, इसका जवाब क्या बनेगा? इफ z इज इक्वल टू ये और देन ARG इज इक्वल टू, तो ये आप लोगों का जवाब क्या होगा? मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ, ये स्टेटमेंट है, इसका जवाब क्या होगा? मैथमेटिक्स वाले जिन स्टूडेंट्स हैं जो वो यहाँ पे जवाब देंगे। इसके बाद पाकिस्तान स्टडीज है। पाकिस्तान स्टडीज, अखुवत मीन्स, अखुवत का मतलब क्या है? भाईचारा, ब्रदरहुड, सिस्टरहुड, फादरहुड, मदरहुड। आप लोगों के पास 4 ऑप्शंस होंगे। ब्रदरहुड इसका ठीक आंसर है जो आप लोग लगाएंगे। इस्लामिक वेलफेयर स्टेट इज बेस्ड ऑन, इस्लामिक वेलफेयर स्टेट किस चीज पे बेस करती है? मोनोथिज्म, मोनोथिज्म पे बेस करती है, जिसका मतलब क्या है? देयर इज ओनली वन गॉड, सिर्फ एक खुदा है जिसकी हम इबादत करते हैं। इस्लामिक वेलफेयर स्टेट जो है वो मोनोथिज्म पे बेस करती है। ठीक है, यहां पे हमारे पास ऑप्शंस 4 हैं, पॉलीथिज्म, मोनोथिज्म, हेनोथिज्म एंड मोनोलेटरी, लेकिन मोनोथिज्म इसका करेक्ट आंसर है। अ ग्रुप ऑफ मुस्लिम लीडर्स मेट विद लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड मिंटो से मुस्लिम लीडर्स का ग्रुप कब मिला था? डेट यहां से आपसे पूछी गई है। तो 1 अक्टूबर 1906, 1906 इसका करेक्ट आंसर है। उस टाइम पे शिमला डेपुटेशन इसका नाम रखा गया था और 35 मुस्लिम लीडर्स थे जिनके साथ लॉर्ड मिंटो की मुलाकात हुई थी डिमांड्स को डिस्कस करने के लिए। 1906 इसका सही जवाब है। मॉडर्निज्म रेफर्स टू, मॉडर्निज्म किस चीज को रेफर करती है? क्या आप नए कपड़े पहन ले तो मॉडर्निज्म है? क्या न्यू आइडियाज को मॉडर्निज्म कहते हैं? क्या न्यू ईयर को मॉडर्निज्म कहते हैं? या न्यू लॉज को मॉडर्निज्म कहते हैं? आप ब्रेक कर रहे हैं ओल्ड पैटर्न्स को, ब्रेकआउट कर रहे हैं आप ओल्ड पैटर्न से। न्यू आइडियाज क्रिएट करने को मॉडर्निज्म कहते हैं। आप हर चीज के लिए न्यू आइडियाज क्रिएट कर रहे हैं, आप डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, आप सोसाइटी में डेवलपमेंट चाह रहे हैं, तो मॉडर्निज्म की तरफ आप जा रहे हैं। उसके बाद हमारा 5th स्टेटमेंट है, को एग्जिस्टेंस मीन्स। को एग्जिस्टेंस का मतलब क्या होता है? टू लिव इन पीस विद अदर ह्यूमन बीइंग, टू लिव मॉडर्न लाइफ, टू लिव इंडिविजुअल, टू लिव अकॉर्डिंग टू इस्लाम। को एग्जिस्टेंस का मतलब क्या होता है? आप पीसफुली बाकी लोगों के साथ रह रहे हैं, टू लिव इन पीस विद अदर ह्यूमन बीइंग्स। ये आप लोगों के सैंपल पेपर्स थे, सैंपल स्टेटमेंट्स थी, सैंपल क्वेश्चंस थे जिनके जवाब मैंने आप लोगों को बता दिए। मोस्टली इस तरह के सवाल आपके पेपर में आएंगे और उन सवालों के जवाब आपने बबल शीट में फिल करने हैं, जिसके मुतालिक मैंने ऑलरेडी पहले वीडियो बना दी हुई है। अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियां पैदा फरमाए। अगर चैनल पे पहली दफा आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह की एजुकेशनल अपडेट्स आपको इस चैनल पे मिलती रहेंगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।